व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी ने 2 अप्रैल यूएस लिबरेशन डे के दिन यह डिसाइड करा कि वो पूरी दुनिया के साथ टैरिफ खेलेंगे और उसी कड़ी में भारत का नाम भी आ चुका है। 30 जुलाई को ट्रंप जी मीडिया के सामने आते हैं और यह कहते हैं कि 1 अगस्त से भारत के ऊपर भी 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात व्यूअर्स जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक पॉइंट के रिगार्डिंग कई व्यूअर्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। जो यूएस टैरिफ्स भारत पर 1 अगस्त से इफेक्टिव हुए हैं, उनका रशियन ऑयल इंपोर्ट या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह टैरिफ्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स के सेक्शन के अंडर आते हैं, जो कि ट्रंप ने और यूएस ने मिलकर पूरी दुनिया पे लगाए हैं। और यह है इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि 31 जुलाई 2025 को पब्लिश किया गया है। इसके बाद ट्रंप जी अचानक से 5 अगस्त के दिन ट्रुथ सोशल पर आते हैं और यह ट्वीट कर देते हैं। इस पोस्ट पे ना ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि भारत ना केवल बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, बल्कि उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके ना भारी मार्जिन पे ओपन मार्केट में बेच के मुनाफा कमा रहा है। और इसके बाद ना इन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया कि भारत और भारत की गवर्नमेंट को यूक्रेन में इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं रशियन वॉर मशीन के कारण, उसकी कोई चिंता नहीं है और इसी वजह से मैं भारतीय इंपोर्ट पर एडिशनल टैरिफ रेज करने वाला हूँ। और वो एडिशनल टैरिफ कितने होंगे, यह कल रात को 6 अगस्त को डिसाइड कर दिया गया है यूएस गवर्नमेंट द्वारा। ये रहा यूएस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये मैं आपको डायरेक्ट ना ऑफिशियल सोर्स से दिखा रहा हूँ। अब जैसे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सेक्शन 2 में अगर हम आएंगे ना, तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट द्वारा यह पाया गया है कि इंडिया करेंटली या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से रशियन फेडरेशन से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जिस कारण भारत पर एडिशनल 25% के टैरिफ लगाए जा रहे हैं। और ये एडिशनल 25% टैरिफ इफेक्टिव हो जाएंगे इस ऑर्डर के आने के ठीक 21 दिन बाद से। मतलब 6 अगस्त को ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, तो इसके 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से इंडिया यूएस को 50% टैरिफ देगा अपने एक्सपोर्ट्स पर। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने के कुछ ही देर बाद भारत ने ऑफिशियली अपना कड़ा विरोध प्रदर्शित कर दिया है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं एमईए की वेबसाइट मैंने खोली हुई है और यहाँ पर हमने सीधा सीधा बोला है कि हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल टैरिफ्स केवल हमारे पे ही लगाए जा रहे हैं। भाई 150 करोड़ की आबादी है देश की, एनर्जी की नीड होती है इतने बड़े देश को चलाने के लिए। तो भारत सरकार ने सीधा सीधा बोला है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेंगे और यूएस का ये एक्शन अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। तो चलिए व्यूअर्स जानते हैं कि इन टैरिफ्स का भारत की अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यूअर्स, अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 87 बिलियन डॉलर मतलब 87 बिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट करे थे यूएस को, जो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 20% हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे 20% एक्सपोर्ट्स पर यूएस के टैरिफ नहीं लगेंगे। मतलब कई सारे आइटम्स और सर्विसेज ऐसी हैं जो यूएस के टैरिफ से एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स हो गए। ये सारी चीज़ें 50% टैरिफ जो लगने वाला है इससे एग्जेम्प्टेड रहेंगी। इसके साथ ही जो सर्विस सेक्टर है लार्जली वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगा। मतलब आप ये मान लीजिए सारे सॉफ्टवेयर्स, आईटी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी एग्जेम्प्टेड रहने वाली है। मतलब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि यूएस ने इन गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट क्यों रखा है टैरिफ से, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो होता है। चाइना के साथ जब इन्होंने टैरिफ्स लगाए तब भी इन्होंने ये चीज़ें एग्जेम्प्ट रखी थी। इससे सिमिलर यूएस उन गुड्स और सर्विसेज को हमेशा एग्जेम्प्ट रखता है टैरिफ से जिनकी इन्हें अर्जेंट बेसिस पे नीड हो, या जिन गुड्स और सर्विसेज का अल्टरनेटिव वर्ल्ड का कोई और देश इन्हें प्रोवाइड ना करवा सकता हो। और यूएस की इन हरकतों से 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं व्यूअर्स। जब वर्ल्ड स्टेज पे जियोपॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी खेलने की बात आती है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को कोई बीट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अब वो नहीं रही जो 1960s, 70s और 80s के दशक में हुआ करती थी। और यहाँ पर मैं हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आईटी रिलेटेड सर्विसेज, टेक, एआई में आज भी यूएस ही डोमिनेट करता है वर्ल्ड को। और अब व्यूअर्स जानते हैं वो इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स जो इंडिया के मैसिवली इम्पैक्ट होने वाले हैं इन टैरिफ्स के कारण। एपरल्स एंड टेक्सटाइल्स, सी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इन सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसेस के रेवेन्यूज और मार्जिन्स आपको शार्पली डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे फ्यूचर में। और हाँ, ऑटो कंपोनेंट्स एंड मशीनरी भी एक सेक्टर है जिन पे टैरिफ्स लगने वाले हैं। इसीलिए इन सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसेस जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनमें अच्छा खासा डिक्लाइन आ चुका है या तो कुछ दिनों में आने की आशंका है। अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर इन टैरिफ्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो सस्टेनेबल होगा, क्या हम उसे झेल भी पाएंगे। तो आंसर है यस, बिल्कुल।
यूएस एक्सपोर्ट 2% से भी कम है इंडियन जीडीपी का, और उसमें से भी अगर हम एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज हटा देना तो ले दे के 1.2 या 1.3% बनता है टोटल जीडीपी का। और वैसे भी अभी रिसेंटली पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है रशिया और यूएस के बीच में, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच में बैठक हुई, और ट्रंप जी मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि मीटिंग बहुत पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुई है। स्पेकुलेशंस तो ये भी आ रहे हैं कि ट्रंप खुद व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा सकते हैं। अगर फ्यूचर में ये मीटिंग होती है और रशिया यूक्रेन पीस डील सामने आती है इस मीटिंग के बाद, तो इंडिया पे जो एक्स्ट्रा 25% के टैरिफ लगे हैं ना रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, उसके हटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको स्टॉक मार्केट में भी वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर आप क्वांटिफाइबल डेटा चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं मुझे पता करना है कि इन टैरिफ से हमारी जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी श्रिंक हो सकती है, तो उसके लिए आप ये न्यूज़ रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार मूडीज ने 30 बेसिस पॉइंट से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है। मतलब ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 का, इसमें इंडिया की जीडीपी 6% से ग्रो करेगी। और इसके साथ इन्होंने भी यही कहा है कि सर्विस सेक्टर मजबूत है, डोमेस्टिक डिमांड रोबूस्ट है, स्ट्रक्चरली मजबूत इकोनॉमी है भारत की। मतलब आप समझ रहे हैं ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेनेजुएला वाला सीन नहीं है, तो झेल जाएंगे। अब बात करते हैं बचे हुए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, जो भारत पर 7 अगस्त से इफेक्टिव हुए हैं। क्या ये टैरिफ इन फ्यूचर हट सकते हैं अगर कोई ट्रेड डील सामने आती है तो? देखिए, इन टैरिफ्स के जीरो होने की संभावना ना के बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 से 25% के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली आप कोई भी ट्रेड डील देखेंगे जो यूएसए ने दुनिया के और देशों के साथ करी है, चाहे वो जापान हो, वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, किसी भी देश का टैरिफ 0% नहीं करा। और जो थोड़ा बहुत कम करा भी है, उसके बदले में इन्होंने दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट यूएस में प्लेज करवा ली उस देश से, या फिर दुनिया भर की कमिटमेंट ले रखी हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लें हम, तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप ने डील साइन करी है। तो चलिए देखते हैं इस डील में है क्या। इस डील में यूएस ने अपने टैरिफ 30% से घटा के 15% कर दिए हैं, और यूरोपियन यूनियन बदले में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस में, और साथ साथ एनर्जी और डिफेंस परचेज भी बढ़ाएगा यूएस से। और बाकी देशों से भी ट्रंप ने कुछ इसी तरह की ट्रेड डील साइन करी है। और यही रीजंस हैं कि मुझे अब नहीं लगता कि टैरिफ्स बैक टू जीरो आने वाले हैं इन फ्यूचर। और जो मोदी जी की भी लेटेस्ट स्पीचेस सामने आ रही हैं, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट कंप्लाई करने वाली है इन शर्तों के साथ। बाकी व्यूअर्स, इस इवेंट से रिलेटेड कोई भी मेजर या इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। व्यूअर्स, ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर, तो कोई भी गलती या मिस्टेक हुई हो तो उसे माफ़ करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ को इस चैनल पर कवर करता रहूँगा, जो कहीं और डिस्कस नहीं करी जा रही।